दरअसल आईसीसी माऊ भंडार कंपनी में रोजगार को लेकर मुख्य द्वार के समीप दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान आज बेरोजगार आंदोलनरत मजदूरों ने जनरल ऑफिस के मुख्य द्वार को जाम कर दिया, जिससे कंपनी के कई सारे अधिकारी व कर्मचारी अंदर में फंसे रहे। ससमय पहुंचे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने भी मजदूरों का खुलकर साथ दिया। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि एचसीएल प्रबंधन मजदूरों को हमेशा लॉलीपॉप दिखाकर समय का टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में हमेशा मजदूरों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्दी के दिनों में मजदूर यहां अपनी रोजगार को लेकर सड़क पर बैठे हैं और अधिकारी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इधर जनरल ऑफिस के मुख्य द्वार को जाम कर देने की सूचना पर प्रशासन की तरफ से घाटशिला एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो, प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनिका शर्मा, मजिस्ट्रेट अमन कुमार एमओ, सत्येंद्र कुमार, माऊ भंडार ओपी प्रभारी रोहित कुमार एवं कंपनी के अधिकारी आईसीसी के चीफ मैनेजर सिक्योरिटी अश्वनी कुमार, सीरियल मैनेजर सुमित एक्का, रविशंकर चौधरी, अधिकारी साकेत सिन्हा जनरल ऑफिस के मुख्य द्वार के समीप पहुंचे और वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन मजदूर धरना स्थल पर ही वार्ता करना चाह रहे थे। मजदूरों की मांग थी कि जब तक कंपनी चालू नहीं होता तब तक मजदूरों को 26 दिनों का काम मिले। इस पर प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि वह 13 दिन का ही काम दे सकते हैं। मजदूरों की तरफ से लिखित तौर पर मांग की गई। इस दौरान कोई नतीजा नहीं निकल पाया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। चलिए सर, सुनिए, आपसे विनम्र निवेदन है। 30 तारीख को एशियन में पार्टी मनाया जा रहा है, उसका पैसा रिलीज हो जाता है, सारा टूर्नामेंट का पैसा रिलीज हो जाता है, एरिया का पैसा रिलीज हो जाता है, लेकिन मजदूर को 26 दिन काम देने में हमेशा तकलीफ हुआ। चीजें क्या होता है? इतना बड़ा प्रोग्राम है, कितना रुपए देते कंपनी की तरफ से? बोलिए, बोल के बोलिए। कंपनी के हित खराब है तो ये हो कैसे रहा है? एरिया का पैसा रिलीज हो जा रहा है, टूर्नामेंट का पैसा रिलीज हो रहा है, 31 का नाइट पार्टी का पैसा रिलीज हो जा रहा है। सर्विस कंडीशन अलग है और तो उसको लाना होगा। हम लोग बैठे ही वही है, कंडीशन को सही करने के लिए बैठे, कंडीशन को सही करने के लिए बैठे। सुन लीजिए सर, एक साल से हो रहा है। मजदूर लोग को जो राहत है सर, मजदूर लोग फोटो का देखिए, बर्ता तो जो है ना, बर्ता जो भी हुआ, बर्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो हमारी मांग था उस मांग पर वो लोग एग्री नहीं हुए, इसलिए बर्ता जो है विफल रहा। और हमारा जो मेन मुख्य बिंदु है, इस बिंदु पर हम लोगों को चर्चा होनी चाहिए। इस पर जो है ना हम लोगों का बात वो लोगों को सुनना चाहिए था, लेकिन वो लोग पर अपने ही बात पर लोग अड़े हैं। जनता का जो मजदूर का जो है ना, मजदूर का समस्या को समझना नहीं चाह रहे थे। इस पर जितने भी सीओ वीडियो जो भी प्रशासनिक पद के लोग थे, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि इतना दिन से जो मजदूर जो लोग हैं, इतना दुख पीड़ित के साथ लोग रह रहे हैं, कैसे अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, इस पर भी समझना चाहिए उन लोगों को। जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं या उनके समस्या पर बात हो रहा। अब देखिए, अभी प्रशासन डाल दिया है, अभी आएगा क्या प्रशासन है कि लोग बोल रहा है, साथ कोई एसडीओ या सीओ कोई जो आएंगे। अगर आते हैं तो बर्ता तो होगा, और नहीं होगा तो हम लोगों का जो ये आंदोलन है ये तो चलते रहेगा। इतना दिन हम लोग 30 तारीख से जो आज तक हम लोग चलाए हैं, और ये आगे चलते रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर ये हमारा जो डिमांड है, अगला अगर ये लोग बर्ता करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हम लोग जितने भी मजदूर साथी हैं, चूँकि हम लोगों का ये कहीं ना कहीं किसी का रिलेटिव है, किसी का मामा फूफा जैसा कुछ भी लगते हैं, तो उनके घर वाले भी आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, 350 मजदूर का आदमी अगर एक ही घर से अगर 5-5 निकलेंगे तो 1500 से 2000 आदमी हम लोग हो जा रहे हैं। तो हमें हुड़का जाम करने के लिए, गेट जाम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं प्रशासन को यही चुनौती देना चाहता हूँ, जो मैनेजमेंट है, जो
आपका कंपनी प्रशासन है, मैं उन सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये मजदूर का मांग जो है जायज़ है और इन बिंदुओं पर आपको बर्ता करना पड़ेगा। और अगर आप अपने ही जिद पर अड़े रहेंगे तो हमें भी अपना जिद दिखाना पड़ेगा और जिद दिखाने के लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल हमारे जयराम दा आए थे और जयराम दा के नेतृत्व में करीब हम लोग का 12 से 15 जो कंपनी जो है ना, जो अपना मनमानी और रवैये जो लोग चला रहे थे, बहुत सारे कंपनी जो है ना अपने मनमानी के हिसाब से मजदूर को शोषण करने का लोग काम कर रहे थे। उतने सारे कंपनी का लोग अभी लाइन में आकर के सभी मजदूरों को नौकरी भी मिला है। तो खैर कल का दादा हम लोगों का समर्थन देने आए हैं और इतना अपने वक्ता में भी बोल के गए हैं कि अगर इस तरह कंपनी अपना रवैया दिखाते रहें तो मैं तो कभी बर्ता के लिए आता ना हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो सिर्फ लोक लगाने आता हूँ। इतना बड़ा बात बोल के गए हैं तो हम लोगों को निश्चित तौर से दादा पर विश्वास है, वो आएंगे, हम लोगों को साथ देंगे और जिस दिन आएंगे तो फिर समझ जाइए कि ये SCL का क्या हाल होने वाला है। ये BCCL, SCL और वेदांता अगर इतना बड़ा कंपनी अगर हो सकता है तो SCL तो मुट्ठी भर का है। इसको हम लोगों को यहाँ का प्रशासन मैनेजमेंट को दबाने के लिए या मजदूरों का बात को मनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं आत्मकथन रामदास मुर्मू JBK सक्रिय सदस्य। मेरा नाम संजय बेहरा है और मैं झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ से हूँ। और SCL बचाओ संगठन को मैंने, हमारा संगठन जो है पिछले बार भी जो यहाँ आंदोलन हुआ था उसके बाद ही जो 6 दिन का किसी तरह से काम दिया, लेकिन हम लोग 6 दिन के लिए राजी नहीं हुए थे, था 15 दिन का। लेकिन उसके बाद पुनः 6 दिन बरगला के दे के इस किसी तरह से यहाँ पे मजदूरों को ये करके 6 दिन का देते रहा। बोलता है ना आशा भरोसा टूट जाने के बाद जो है इस तरह का फिर से करना पड़ा। तो जब यहाँ मजदूर लोग इस तरह का आंदोलन करते हैं, हमारा संगठन हम लोग स्थायी लोग साथ देते हैं। चूँकि देखिए मजदूर जो है यहाँ का जो परमानेंट मजदूर है और ठेका मजदूर में यहाँ बहुत अलग अलग सिस्टम से ये कर रहा है। क्योंकि यहाँ का जो यूनियन है ना, यूनियन सिर्फ ठेकेदार मजदूर का ही साथ देता है। क्योंकि मजदूर में तो भेदभाव नहीं होता, बोलता कि दुनिया का मजदूर एक हो, इसमें जाति का भेद नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ठेका और परमानेंट का बात आ रहा है। तो जब यहाँ पर अपना जितने भी मजदूर है हमारे नोमनी भाई लोगों का, जो अपना पिताजी यहाँ पे काम किए, किसका चाचा काम किए, वो लोग इतना काम करके यहाँ पे देखिए कंपनी को खड़ा किया, जिसके चलते पूरा भारत का नंबर 1 बोला जाता है कि हमारा यहाँ का तांबा नंबर 1 को बनाया। ऐसे तो नहीं बना, यहाँ के लोगों ने ना नंबर 1 बनाया। आप देखिए ग्रुप ऑफ माइंस जितना भी आज बंद पड़ा है, क्या बाहर के लोग आके नंबर 1 बनाए? हमारा ही लोग नंबर। यहाँ के एक लेबर है कि बोलते हैं कि मेरा जो फोटो यहाँ का जो एक बोलता है कि मेरा फोटो है, बोलता कलकत्ता में। तो भाई यहाँ के मजदूर जब यहाँ के लोग जब इतना मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूर करके इसको खड़ा किए, तो फिर आज हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार शीतला व्यवहार क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को 15 दिन का दे रहा है, कुछ लोगों को 6। ये तो मतलब वो अंग्रेज वाली सिस्टम है, फूट डालो और राज करो। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सब इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा मांग है कि हमको नौकरी दिया जाए 26 दिन। क्यों 13 दिन में हमको कुछ गुजारा नहीं हुआ, अब बात भी चला तो वो भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो 6 दिन का काम करा रहे थे, तो उसमें से हमको खाएंगे ना, मरीज को दिखाएंगे या ना घर का भाड़ा देंगे। हम लोगों का जो तकलीफ हो रहे हैं, भूखा प्यासा एक दिन हमको कट भी रहा है, दिन हो या रात हो, तो हम लोगों का तकलीफ कौन समझेगा? अगर मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा? हम लोग कौन करेंगे? वो लोग उनको 1 लाख 1.5 लाख करके रुपया मिल रहे हैं और हम लोगों का कष्ट दुख नहीं दिख रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। इतना प्यार से लोगों को समझा के पूछा के बोल रहे हैं कि हम लोगों को 26 दिन कम से कम नौकरी दीजिए। भाई हम लोगों का भी बाल बच्चा है, सब है, हम लोगों जेंट्स है, लेडीज है, सबका कर दीजिए 26 दिन नौकरी। ऐसा ही भी हम लोगों को मिलना चाहिए, PF भी कटना चाहिए, 3 पीस मनी पीस जो सब पैसा सब रिकॉर्ड है सब मिलना चाहिए, SD मनी सब मिलना चाहिए, बोनस भी मिलना चाहिए। बोनस तो हमको मिलता ही नहीं है और पेमेंट का भी कोई माने गारंटी नहीं है कि ये फलाना तारीख में मिलेगा, वो फलाना तारीख में, खाली टरकाते देते हैं। देखिए मजदूर जो है हमारे देश में, मजदूर वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है और पूरे देश में जो है मजदूरों का ही शोषण होता है। मजदूर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, चाहे उसका मांग सिर्फ रोजगार से संबंधित रहता है। आज कल का भी वार्ता में जो है मुख्य बिंदु वही था
कि इन लोगों को 13 दिन का रोजगार बोल रहा है, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि रोजगार जो उनको 26 दिन का होना चाहिए। क्योंकि पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था 22 दिन का, उस समय 6 दिन पर जो है मजदूर मान गए थे, लेकिन अब जो वार्ता विफल हुआ है और मैनेजमेंट जो अपना अड़ियलपन दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मजदूर के साथ जो है न्याय नहीं है। क्योंकि आज एससीएल अगर आज विश्व स्तर पर आया है, कुछ हासिल किया है, तो उसमें मजदूर का ही योगदान रहा है। वार्ता था जो मजदूर सिर्फ काम चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट से 13 दिन का उनको काम दिया जाए, जैसे पिछले रोस्टर में था उन लोगों का पहला दिन 6 दिन का था, उसके बाद 4 महीने के बाद जो है उनको 13 दिन का देने का बातचीत था, लेकिन 13 दिन करके मजदूरों को नहीं दिया गया। धरना पर जो है फेबिन तिर्की के नेतृत्व में सारे मजदूर लोगों ने धरना पर, चूँकि मजदूर का आर पार का लड़ाई है, मजदूर रोजी रोजगार से संबंधित लड़ाई है, तो ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये जो हमारा झारखंड खतियानी संघर्ष समिति जो इसमें हम लोग को साथ दे रहे हैं, चाहे इनका समर्थन प्राप्त है मजदूरों को, तो ये लड़ाई जो है आर पार का होगा। जब तक मजदूरों को उसका अधिकार नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। तेहेन अब को जहाँ ना कंपनी हिंदुस्तान कपार लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम रे इंडियन कपार कॉम्प्लेक्स मोहभंडार कारखाना अब आसपास जहाँ हिना को कंपनी भरसा रे हिना को आ नोडे फैक्ट्री जदि चला आयमा हर को बंचा आयमा हर कारण ते किसान को बंचा किसान सानते जहाँ तीना सब्जी पाती या दुकानदानी नापाय रे चला आशा हिना ना कंपनी चला दिसम नापाय चला लेबर कमिया को नापाय मतलब फुर्ती कते ओड़ा दुआर को चलावा आ दिसम हर लगे सेन तो रस्के पेड़ा पुरबु लगे सेन तो रस्के चला चिकता इनकम बनू खान रोज माने जमा बचुअनी आशा हिना तेहें 1000 टका कमाओ किया 1500-600 टका कमावा, लेकिन निजेरा परिवार बचाव करते दिसम हरिन बचाव को ओना बन चेष्टाया पेड़ा पुरबुर हिजु आको सेनो आको ओकोय रोजगार हिना खान पेड़ा पुरबुर जतोइन बचाव को दिसम हर माने नाया नापाय दोस्तीदारी जतोइन बचाव को चे लगी रोजगार कारण ते आबुआ दो दिसम दो जतोहा समान गया लाज बराबर गया, लेकिन आबोर मेमेन हर लेकिन ओकोय जमिया ओकोय बाय जमिया लेकिन रा कते चला कना ओकोय दो रस्कते चला कना ओकोय गाड़ी घोड़ा ते चला कना और ओकोय ते गुजु कना बुरु कना ओकोय देखभाल बचुअनी, लेकिन आतु टोला माझी बांग खान तो नोआ सोचा समझ दो बना आतु टोला को बड़ा दुख सुसर दो नेता मंत्री हुई दाड़े जिते गे, लेकिन आतु टोला माझी गावला जिते लई काते ऑफिशियल रे ओलाय और गावला माझी कोई माने लई काते माने माझी माने ये ठने चला नेता ठने चला। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में राष्ट्रीय जनता संघ और आवाज आवाम समिति के नेतृत्व में होने जा रहे हैं भव्य श्री राम कथा कार्यक्रम को लेकर आज तूरी भवन ओल्ड सीताराम डेरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता संघ के मुख्य सदस्य सुनील शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर में दिनांक 8 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 शाम के 3:30 बजे से 7:30 बजे तक ट्रांसपोर्ट मैदान एग्रीको में भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यास परम पूज्य श्री श्यामानंद दास जी महाराज वृंदावन के सीतानाथ मंदिर से जमशेदपुर आकर सभी नेताओं को मंत्र मुग्ध करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 8 फरवरी को कलश यात्रा, वेदी पूजन और महत्व की कथा, 9 फरवरी को शिव विवाह महोत्सव, 10 फरवरी को तीसरे दिन राम जन्मोत्सव, 11 फरवरी को भगवान की बाल लीलाएं, 12 फरवरी को विवाह महोत्सव, 13 फरवरी को बन गबन केवट प्रसंग, 14 फरवरी को भरत मिलाप, 15 फरवरी को सबरी प्रसंग, 16 फरवरी को रावण वध व राज्याभिषेक,
व्यास पूजन तथा 17 फरवरी को हवन भंडारा और पूर्णावती का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता संघ के संस्थापक शंकर जोशी एवं आवाज आवाम समिति के संस्थापक शुभम सिन्हा, सुनील शर्मा, नीतू दुबे, आशीष प्रसाद, ओम प्रकाश, अब्दुल, अरुणिमा, ऋषि, आसू, रिंकू, अमित, अरुण, बादल मौजूद थे। आरजेएस राष्ट्रीय जनता संघ एवं एएस आवाज आवाम समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है राम कथा, जो कि आगामी फरवरी 8 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। ये एग्रीको मैदान में इसका कार्यक्रम का प्रसारण होगा, किया जाएगा वहाँ से संध्या 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। इस कथा को हमारे बीच बोलने के लिए या बाँचने के लिए आ रहे हैं श्री श्यामानंद दास जी महाराज, जो वृंदावन के रहने वाले हैं। वो हमें बताएंगे पूरी राम कथा, उनके मुखाविंदन से हम सुनेंगे। और कथा में जो जो तय किया गया है, जैसे कथा जो की जाती है उसमें जो महाराज जी हमें बता रहे हैं कि जो पहले दिन होगा वो कलश पूजन होगा, जो कि 8 फरवरी स्टार्ट होगी हमारी। तो कलश पूजन, वेदी पूजन एवं कथा का महत्व बताया जाएगा महाराज जी द्वारा। फिर दूसरे दिन है कि शिव भगवान जी की विवाह का कथा होगा, उनका प्रसंग चलेगा। और तीसरे दिन महाराज जी हमारे बीच राम जी का जन्मोत्सव करवाएंगे, जन्म कथा बताएंगे। और चौथे दिन जो है भगवान की बाल लीलाएं हमें सुनाई जाएगी। भगवान ने बचपन में किस प्रकार की लीलाएं की थी, कि उन्होंने किस प्रकार का ये किया था, वो बाल लीलाएं हमारे बीच महाराज श्यामानंद जी द्वारा बताया जाएगा। और 12 तारीख को भगवान का विवाह महोत्सव, धनुष का जो किस प्रकार से उन्होंने तोड़ा था और परशुराम जी का और राम जी का संवाद हुआ था, वो सारे जो कथाएं जो है वो श्यामानंद जी महाराज द्वारा बताया जाएगा। उसके बाद विवाह के बाद 13 तारीख को भगवान का वनगमन एवं केवट प्रसंग, ये उनके द्वारा बताया जाएगा। और फिर 14 तारीख को जो है भरत जी का मिलाप, सबरी प्रसंग, ये सारी बातें जो है महाराज जी द्वारा बताई जाएंगी। और 15 तारीख को जो है रावण वध, भगवान का राज्याभिषेक आदि बताया जाएगा। और आखिरी दिन जो 16 तारीख है, जो कि इस कथा का समापन है, उस दिन जो है व्यास पूजन होगा, हवन होगा, पूर्णाहुति होगी और भंडारा है, प्रसाद है, जिसमें हम राष्ट्रीय जनता संघ एवं आवाज आवाम समिति जो है यहाँ जमशेदपुर के सभी श्रद्धालुगण को आमंत्रित करती है कि रामकथा में आएँ, उन्हें सुने। और युवा वर्ग से भी जो है अपील करती है कि आकर सुने और अपने संस्कृति को पहचाने और अपने धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा करें। इसी के साथ ये कार्यक्रम का क्या नाम है? मेरा परिचय हुआ, मैं सुनील कुमार शर्मा, राष्ट्रीय जनता संघ के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और राम कथा का आयोजन समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। पहले तो संस्कृति जो हमारे भारत में पूर्व में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, अब कहीं ना कहीं वेस्टर्न और बाहरी कल्चर के कारण संस्कृति दब गई है। इसीलिए आने वाले आगामी फरवरी महीना में राम कथा के द्वारा जमशेदपुर में युवाओं को संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। तो ये राम कथा करवाने के पीछे मेन जो कारण हुआ है, ये कारण यही है कि संस्कृति के बारे में लोगों को बताया जाएगा। मेरा नाम शुभम सिन्हा है, आस के स्थापक। वासियों से एक अपील मेरी है कि ये धर्म कथा भव्य श्री राम कथा हो रहा है, इसमें हर एक लोगों का, हर एक इंसान का सहयोग चाहिए। धर्म की काम कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति से नहीं हो सकता, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें योगदान करें और इस धर्म कथा को राममय बनाएं। पूरे जमशेदपुर को आने वाले 14 तारीख से लेके 8 तारीख से लेके 14 फरवरी को पूरा जमशेदपुर राममय हो। नमस्कार। मैं आशीष कुमार प्रसाद, मैं राष्ट्रीय जनता संघ से हूँ। हमारा राम कथा का प्रोग्राम कर रहे हैं, 8 फरवरी से हमारा चालू होने वाला है। तो सारे युवाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इस राम कथा में भाग लें और हमारा योगदान हम लोगों के साथ मिलकर योगदान दें। इस सामाजिक कार्यक्रम से क्या संदेश समाज को देना चाहिए? ये समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे युवाओं में धर्म के प्रति वो आगे आएँ और आगे बढ़ चढ़कर काम दें। और हमारे जितना भी बुजुर्ग है उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ
कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन दें। अगर हम लोग से किसी प्रकार की कोई गलती हो रही तो आए और उसके मार्गदर्शन दें ताकि हम लोग एक सही दिशा में जा सकें।